हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर को जानने से पहले हमें कुछ छोटे छोटे नंबर जानने पड़ेंगे जो आपकी बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में। तो चलो हम बात करते हैं। सबसे पहला नंबर जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, ये कौन सी संख्या होती है, ये वह संख्या होती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 और ये चलती रहेगी कहाँ तक, अनंत तक, मतलब इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, और हिंदी में बोले तो इसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर आता है आपका जिसका नाम है होल नंबर। कौन सा नंबर, होल नंबर। इसको कहते हैं हम पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। ये संख्या कौन सी होती है, ये वह संख्या होती है जो कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से। 0 1 2 3 4 और चलते रहे कहाँ तक, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत तक, जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, जिसको जहाँ तक गिनती आती है वह वहाँ तक गिन सकता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, तीसरा आता है आपका इंटीजर। कौन सा नंबर आता है, इंटीजर। इंटीजर्स को कहते हैं हम पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। ये वह संख्या होती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, इनके बीच में 0 आता है। सबसे पहले याद रखो आप, इनके बीच में 0 आता है। कैमरे में आ रही है, जिनके बीच में 0 आता है और एक साइड पॉजिटिव नंबर चलते हैं। पॉजिटिव का मतलब है प्लस वाली संख्या, जैसे कि 0 1 2 3 4 और ये कहाँ तक चलेगी, इन्फिनिटी तक चलेगी। ठीक है, कहाँ तक चलेगी, इन्फिनिटी तक चलेगी। ठीक है, और एक और संख्या उसकी दूसरी तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी आती है, नेगेटिव वाली, -1 -2 -3 -4 और ये ऐसे ऐसे करते करते ये अनंत तक चलेगी। कहाँ अनंत तक, माइनस अनंत तक। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम इंटीजर। देखो इंटीजर को और भी हम अच्छे से जाने तो इंटीजर में क्या होता है, ये जो हो गया ये बीच वाला मतलब 0 के इस साइड जो आता है उसको हम कहते हैं i प्लस। इंटीजर को दिखाते हैं हम i से, और प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव वाली। ठीक है, या तो आप इसको पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके 0 से इधर वाली मतलब LHS वाली -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी तक, ये जो संख्या कहलाती है ये आपकी माइनस नेगेटिव पूर्णांक कहलाती है, मतलब नेगेटिव इंटीजर कहलाती है। इसको हम दिखाते हैं i माइनस से। किससे दिखाते हैं, i माइनस से। कई बार किताबों में ऐसा लिखा रहता है, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, रैशनल नंबर 3 नंबर अपन ने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम रैशनल नंबर। मेन चीज आपको इस लेसन के अंदर इसी चीज को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, कई बार सवाल आ जाते हैं नेचुरल नंबर से रिलेटेड, पूर्ण संख्या से, होल नंबर से रिलेटेड, तो हमें उसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो रैशनल नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हिंदी थोड़ी हो सकती है, मात्रा वात्रा इधर हो। ठीक है, तो कोई नहीं, किताब में से आप मिला सकते हैं रैशनल नंबर। तो देखो रैशनल नंबर क्या होता है, वह संख्या होती है जिसको हम P/Q की फॉर्म में क्या कर सके, लिख सके। वह नंबर क्या कहलाती है, आपकी रैशनल नंबर। साथ ही साथ इसमें एक और कंडीशन होती है कि जो Q होगा आपका वो कभी भी 0 नहीं होगा। Q जो होगा वो आपका कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। देखो अब इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले को हम कहते हैं, कोई नाम से आपने पढ़ा होगा पहले, ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये आप लिख लेना, वीडियो को पॉज करके, काम आएगा ये आपके। तो अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिखी 7/5, तो अगर आप इसको देखो, मैंने पूछा क्या ये एक रैशनल नंबर है, तो आपने कहा भाई आप मिलाओगे इस वाली कंडीशन से, कि कंडीशन क्या है, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और Q उसका जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो P ऊपर वाली क्या हो गई, P हो गई, और नीचे वाली Q हो गई। तो क्या ये P/Q की फॉर्म में है, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल है, ये बटे की फॉर्म में है, तो मतलब रैशनल नंबर है। पहली चीज आपने देख ली। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि नीचे वाला क्या 0 तो नहीं है। तो आपने जैसे ही देखा तो Q की वैल्यू कितनी है, 5, क्या ये 0 है, आपने बोला नहीं 0 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर हो गया। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया 9 अच्छे से नहीं बनता, चलो 9/0,
मैंने पूछा क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप सबसे पहली चीज चेक करोगे कि भाई वो क्या होना चाहिए, P बटे Q की फॉर्म में होना चाहिए। आपने देखा 9 कंपेयर किया, हाँ ऊपर वाला P और नीचे वाला Q, तो आपने कहा हाँ भाई ये तो P बटे Q की फॉर्म में है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी है कि ये P बटे Q की फॉर्म में, लेकिन आप जैसी सेकंड कंडीशन पे आओगे वहां देखोगे Q क्या है यहाँ पे, फिर कंपैरिजन किया आपने तो Q देखा यहाँ पे भाई 0 है, जो कि Q 0 क्या होना चाहिए हमारा, नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 9/0 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखो पहली तो हमने इसमें कंडीशन पढ़ ली कि भाई P बटे Q की फॉर्म में होना चाहिए रैशनल नंबर, और साथ ही साथ उसका Q जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो ऐसी कंडीशन हो उसको भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। साथ ही साथ आप जैसे जाओगे 8th में, अभी तो ये 8th का है, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, तो उस क्लास में भी रैशनल नंबर आपको पढ़ने को मिलता है, लेकिन उसमें क्या होता है थोड़ा सा मॉडिफाई होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा और हल्का सा बढ़ा के बता देते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपको जानने के लिए। तो देखो रैशनल नंबर के साथ साथ ये तो कंडीशन है ही, उसके साथ क्या होता है, रैशनल नंबर जो होता है वो रिपीटिंग होता है। कौन सा होता है, रिपीटिंग। और दूसरी कंडीशन होती है साथ ही साथ रैशनल नंबर वह भी कहलाएंगे जो टर्मिनेटिंग होंगे। कौन से होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। अब आप पूछोगे ये दो नाम होते क्या हैं, ठीक है, तो मैं भी बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। रिपीटिंग का मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10/3, है ना, 10/3 लिखा, मतलब 10/3 लिखा, तो इसका मतलब क्या है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू आएगी 3। डिवाइड कैसे करोगे भाई, 10 यहाँ लिखा 3 यहाँ लिखा, तो 3 की टेबल 3 बार पड़ी, यहाँ पे 9 आया, 1 बच गया, है ना। फिर आपने यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ डेसिमल लगा दिया, ठीक है। फिर क्या करा आपने, 3 की टेबल पड़ी, 3 3 जा 9, ये तो बेसिक सी बात है, सबको आती होगी, ठीक है। फिर ये ऐसे चलता रहेगा। तो आप देख रहे हो कि हमेशा क्या आ रहा है, 3.333 ऐसे ये एंड सोन चलता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या है आफ्टर डेसिमल, यहाँ लिख लो आफ्टर डेसिमल के बाद वो क्या होगी, रिपीट होगी, तो वो भी क्या कहलाएगी, रैशनल नंबर कहलाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे भी इसको, वैसे आप इसको देखो पहले वाले कंसेप्ट से, तो उससे भी पता चलता है कि भाई P बटे Q की फॉर्म में, और Q जो है हमारा 0 नहीं है। ठीक है, या आप ऐसे भी बता सकते हो। दूसरी चीज आती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/5 लिख दिया, तो आपसे मैं पूछता हूँ क्या एक रैशनल नंबर है, तो आपने पहला रूल लगाया कि भाई P चेक किया, P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 5, क्या Q 0 है, नहीं है, Q की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया, आपने वैसे ही बता दिया। अगर मैं पूछता हूँ कि इसको इस मेथड से बताओ टर्मिनेटिंग से, तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। सबसे पहले तो यहाँ 2 लिखा और ये नीचे 5 लिखा, ऊपर वाली संख्या अंदर ही लिखते हैं ब्रैकेट के, ठीक है, और ये 5 बाहर लिखते हैं। तो हमने जैसे इसको किया तो हमारा क्या आया, अब देखो ये नंबर छोटा है तो हम 0 लगा देंगे, जैसे 0 लगाए तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। फिर हमने किया 5 4 जा 20, तो पूरा का पूरा कट गया, पूरी वैल्यू कितनी है 0.4, तो 0.4 मतलब पूरा का पूरा कट जाना कहीं पे आके, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा टर्मिनेटिंग। और जो नंबर रिपीटिंग हो या तो टर्मिनेटिंग हो या तो P बटे Q की फॉर्म में लिखा जाए जिसका Q कभी 0 ना हो, वह संख्या क्या कहलाती है, हमारी रैशनल नंबर कहलाती है। अब मैं बात करूंगा, आप जैसी अपनी NCERT की बुक खोल के देखोगे तो वहाँ पे कुछ ऑपरेशन दे रखे हैं। ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस, अगर हम कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं, एडिशन कहते हैं, सब्ट्रैक्शन कहते हैं, या फिर डिवीजन कहते हैं, तो क्या होता है किसी नंबर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले होल नंबर के बारे में हम इसके अंदर देखेंगे कि भाई इसमें अगर 2 होल नंबर को ऐड करें तो क्या होता है, या फिर 2 होल नंबर को माइनस करें, या फिर डिवाइड करें, या फिर मल्टीप्लाई करें, तो उसके अंदर क्या वो दोबारा से होल नंबर आता है या फिर नहीं आता है। तो वीडियो को लाइक कर दो यार, देखो पसीना कितना आ रहा है, वैसे क्या है गर्मी का मौसम है, ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना है। तो होल नंबर देखो, सबसे पहले अगर मैं लिख दूं यहाँ पे ऑपरेशन की बात कहता हूँ, ऑपरेशन लिख दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो मैंने पहले प्लस लिख दिया, यहाँ पे माइनस लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड लिख दिया, ठीक है। हम चेक करेंगे, हम खुद से चेक करेंगे, आपको याद ही नहीं करना किसी किताब में से कि हाँ मैंने ऐसे बताया, आप खुद सोच के देखो कि अगर हम होल नंबर, तो मैंने अभी आपको बताया वो जो 0 1 2 ऐसे चलती है, ठीक है। तो अगर हम ऐड कहते हैं किसी भी 2 होल नंबर को तो क्या आता है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम सबसे पहले। तो मान लो मैंने लिख दिया 6 आपको पता है एक होल नंबर है, फिर मैंने लिख दिया +0, प्लस किया हमने क्योंकि यहाँ पे एडिशन की प्रॉपर्टी लग रही है,
तो आपको पता है 6 + 0 6 आता है। 6 आपका क्या था, होल नंबर, 0 भी होल नंबर था। तो जब भी हम एडिशन कहते हैं दो होल नंबर का, तो वो ऑलवेज क्या देता है, हमें होल नंबर ही देता है, ठीक है, पूर्ण संख्या ही देता है। अब हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन में, किसमें चेक करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन में। मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 8 आपको पता है सभी को क्या है, होल नंबर है। माइनस, सब्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे माइनस, यहाँ लिखा 10 भी आपको पता है कि 10 क्या है भाई, होल नंबर है, क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं 10 इसके आएगा। तो जैसे ही आपने यहां देखा तो देखो ये प्लस और ये माइनस, तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस माइनस जब भी हम कहते हैं तो वो हमेशा क्या मिलता है, माइनस होता है, लेकिन साइन किसका देता है, बड़ी संख्या का, ठीक है। तो 8 में से 10 गया तो 2 आया, बड़ी संख्या का साइन लेता है, याद रखो हमेशा कौन सी संख्या का साइन, बड़ी संख्या का। 8 और 10 में बड़ा कौन, 10 पे किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस का 2। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या माइनस का 2 एक होल नंबर है कि नहीं है, कमेंट में लिखना, ठीक है, सभी को जवाब देना। -2 होल नंबर है कि नहीं है, तो आपने देखा कि भाई -2 तो होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर वह होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो ये होल नंबर नहीं है। तो आप ये समझो जब भी दो होल नंबर को माइनस किया जाए तो जरूरी नहीं है कि वो वापस से होल नंबर ही देगा, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई में देखो अगर मैंने कुछ भी संख्या ले लो, कोई सी भी जो आपके दिमाग में आती है, ठीक है, मान लो 3 ले लिया यहाँ पे मैंने, आपने कहा भाई 6 ले लेते हैं, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 18 आया, ठीक है। तो दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा वो क्या देता है, होल नंबर देता है, क्या देता है, हमेशा होल नंबर देता है। अब देखो मैं दोबारा कहता हूँ, अब डिवीजन वाला रह गया, तो डिवीजन वाले में यही संख्या ले लिया, कोई और सी ले ले, चलो यही ले लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 6 लिख दिया, है ना। इसका मतलब क्या है कि 3/6, डिवाइड का मतलब भाई ऐसे तो लिखते हैं हम 3/6, ठीक है, तो 3/6 लिखा। अब देखो आपको पता है 3 भी एक होल नंबर है और 6 भी एक होल नंबर है। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि भाई इसको क्या लिखोगे, इसका मतलब क्या, अभी मैंने बताया 3 अंदर होगा और 6 बाहर होगा, ये छोटा है तो आप यहाँ पे 0 लगाओगे, यहाँ पे डेसिमल लगेगा, मतलब दशमलव लगेगा, पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो आपने किया तो 6 5 जा 30, तो आपका आंसर कितना है, 0.5 आया, कितना है, 0.5। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या 0.5 एक पूर्ण संख्या है, तो आपने कहा 0.5 तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा हमें, तो 0.5 होल नंबर नहीं है। तो कभी भी दो होल नंबर को डिवाइड करें तो संभव नहीं है, हर बार ये संभव नहीं है कि वो क्या दे, हमें होल नंबर दे, ठीक है। तो याद रखो होल नंबर में जब हम प्लस कहते हैं तो होल नंबर ही आता है, जब दो होल नंबर में माइनस कहते हैं तो वो नेगेटिव, मतलब क्या होता है कि होल नंबर ना भी आए, ठीक है, ऐसी भी कंडीशन बनती है। या फिर दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा, हमें होल नंबर देगा, ये तो फिक्स बात है। लेकिन डिवाइड करें तो जरूरी नहीं है कि हर बारी होल नंबर है। आप देखो एक एग्जांपल, किसी बच्चे ने कहा कि ऐसे कैसे पता हमें कि डिवाइड करो, हाँ ठीक है, उसने डिवाइड किया 7/1, है ना, तो अब बताओ आंसर कितना आएगा, 7। तो अब यहाँ तो भाई 7 डिवाइड करने पे 1 पे, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो ये वाली तो फिलोसफी गलत हो गई, लेकिन ये गलत नहीं है ना, ये सही है। ये देखो हमें, मैंने क्या बोला कि हमेशा नहीं हो सकता ऐसा, है ना, इस कंडीशन में हो रहा है, और भी बहुत सारी कंडीशन होगी जिसमें होल नंबर आएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 10/2, तो आप काट के यहाँ 5 लिखोगे, 5 इज ऑल्सो अ होल नंबर। बट इन दिस सिचुएशंस इसमें क्या होगा कि आपको जरूरी नहीं है कि होल नंबर आए डिवाइड में, ठीक है। पहला हमने देख लिया होल नंबर के लिए ऑपरेशन लगा के, अब हम देखेंगे इंटीजर, पूर्णांक के अंदर भी हमें क्या लगाना है, हमें ऑपरेशन लगानी है, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाएंगे भाई, इसमें भी लगाएंगे, है ना, हर किसी में ऑपरेशन लगाना है। मैं यहाँ पे भी लगा दिया ऑपरेशन, यहाँ माइनस वाला, यहाँ क्या लगाऊँ बताओ, मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, चलो यहाँ डिवाइड लगा दिया, ठीक है। तो ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाएंगे। अब देखो क्या हम जब भी दो नंबर का अगर हम प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, तो क्या वह वापस से हमें इंटीजर मिलता है, तो इस चीज़ को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लस का देखते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ लिखा, एग्जाम्पल ले लो, क्या लिखो, -3 + 2, है ना। तो देखो एक संख्या आपको पता है -3 भी एक अपने आप में इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं भाई, बीच में 0, एक साइड पॉजिटिव संख्या चले और एक साइड नेगेटिव संख्या चले, ठीक है। तो यहाँ पे -3 कहीं ना कहीं इधर आएगा, तो -3 भी इंटीजर है, प्लस का 2 भी इंटीजर है। जब मैंने इसको किया -3 + 2, तो आपको पता है माइनस प्लस, अभी मैंने बताया कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो -3 में से 2 गया 1, साइन किसका लगता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या
कौन है, 3 और 2 में 3 है, 3 पे कैसा साइन है, माइनस का, तो माइनस का 1 आया। और आपको पता है कि -1 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो जब भी हम दो इंटीजर को प्लस कहते हैं तो वह हमेशा क्या देता है, हमें इंटीजर ही देता है। ठीक है, कोई सी भी संख्या उठा के देख लो आप। अब देखो हम करेंगे माइनस वाले पे, सब्ट्रैक्शन पे। तो सब्ट्रैक्शन पे देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 5 माइनस का 7 है ना। आपको पता है 5 भी एक इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है, माइनस है तो माइनस वाली ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही मैंने 5 माइनस 7 किया तो मेरे पे आंसर क्या आएगा, फिर वही चीज़, यहाँ पे प्लस है, कोई साइन नहीं होता तो हमेशा प्लस का साइन होता है। तो प्लस माइनस क्या होता है, पहले माइनस होता है, तो माइनस का तो 7 में से 5 गया तो 2 है ना। बड़ी संख्या पे, बड़ी संख्या कौन है, 5 और 7 में आपने कहा 7, 7 से पहले वाला साइन कौन सा है, माइनस का, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो 5 में से 7 गया तो -2 आ गया यहाँ पे है ना। और आपको पता है -2 भी क्या है, एक इंटीजर है, -2 भी क्या है आपका, एक इंटीजर है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 लिख दिया और यहाँ पे माइनस का 4 लिख दिया। ठीक है, या माइनस हटा दो, कन्फ्यूजन हो रही है। तो अब देखो 5 × 4, आपको पता है 5 भी क्या है, इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है। ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरा, 20। और आपको पता है 20 भी अपने आप में क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर प्लस कहने पे भी क्या होता है, जब दो इंटीजर को आपस में प्लस करें तो वह भी इंटीजर होता है, या दो इंटीजर को आपस में माइनस करें, पूर्णांक को माइनस करें तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, और दो इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करें तो वो वापस से क्या देगा, हमें इंटीजर देगा। लेकिन हम डिवाइड के केस में देखते हैं। अब देखो मैंने लिखा -5, क्या लिख दिया मैंने, -5, नीचे क्या लिखूं बताओ, डिवाइड का मतलब यही तो होता है भाई, 5/2, माइनस का 5/2 लिख दिया। आपको पता है माइनस का 5 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। ठीक है, अब जब मैं इसको करूंगा तो आपको पता है भाई 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है, तो -2.5 आएगा। फिर मैंने पूछा क्या -2.5 आपका एक इंटीजर है, तो आपने बोला नहीं भाई ये कहाँ से इंटीजर है, इंटीजर तो डेसिमल में कभी आता ही नहीं है, या तो वो प्लस में होगा या तो वो माइनस में होगा। ठीक है, लेकिन कभी भी पॉइंट में नहीं होगा। तो यहाँ पे तो पॉइंट में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी रूल है वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो जब भी दो इंटीजर को डिवाइड करें तो जरूरी नहीं है कि वो दोबारा से जो नंबर मिले, हमें रिजल्ट मिले, वो भी एक इंटीजर हो, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और तो लाइक कर दो यार वीडियो को, अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना यार, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जाएगा नहीं। तीसरा पॉइंट, अब इसके अंदर हम लगा के देखेंगे, किसके अंदर, रैशनल नंबर के अंदर ऑपरेशन लगा के देखते हैं। देखो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना अभी आपको, ये ऐसा नहीं है कि आपको याद करना है, आपको सोच के देखना है। मैथ्स में क्या है, जितना सोचोगे, अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ तो क्या होता है, ऐसा करता हूँ तो क्या होता है, अगर इस चीज़ को लाता हूँ तो क्या होता है, ये आपको खुद सोचना है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल से देके, ताकि आपको समझ में आए। आपकी NCERT की बुक में भी लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल, इसके अंदर चेक करते हैं कि क्या हम जब भी दो अपरिमेय संख्या को जोड़े या फिर घटाए या फिर गुणा करें या फिर भाग दें तो क्या वह वापस से रैशनल नंबर हमें देती है कि नहीं देती। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लस करके देखते हैं। तो प्लस किया मैंने, यहाँ लिखा 2/5 + 3/2। देखो 2/5 भी आपको पता है रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है, वापस से बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो 2/5, 2/5 क्या है, P/Q की फॉर्म में, प्लस 3/2 ये भी क्या है, P/Q की फॉर्म में, और Q दोनों का 0 नहीं है, तो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम तो आता होगा सभी को, जिसको नहीं आता देख लो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। नीचे वाले को नीचे से गुणा कर दो, तो 5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 10, नीचे लिखो 10, कितना लिखो 10। अब क्या करो, इसको तिरछे से ऐसे काटा मार के इससे गुणा करो, तो 2 को 2 से करोगे तो कितना है 4, बीच में किसका साइन है, प्लस का, प्लस छाप दो यहाँ पे ऐसी। ठीक है, अब इधर से ऐसे क्रॉस मारो, 5 को 3 से करोगे तो कितना आएगा 15, तो 15 में जब 4 ऐड करोगे तो 19/10। तो ये क्या आ गया, फिर से वापस से P/Q की फॉर्म में आ गया, और इसका Q जो है वो 0 नहीं है ना। तो अभी भी जब भी हम दो रैशनल नंबर को जोड़ें तो वो हमेशा क्या देता है, हमें रैशनल नंबर ही देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में मान लो मैंने लिखा 3/4 - 1/4
4 लिखा। आपको पता है 3/4 भी पी बटे क्यू की फॉर्म में, 1/4 भी पी बटे क्यू की फॉर्म में, और क्यू 0 नहीं है, तो ये दोनों आपस में रैशनल नंबर है। हर बार आपको यही दोनों चीज चेक करनी है रैशनल नंबर पहचानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप जब सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे नीचे की दोनों चीजें सेम है ना, तो हमें इस समय मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जब भी नीचे की चीजें सेम हो तो सेम ऐसे उतार दो 4। अब देखो यहाँ 3 - 1 सेम उतार दो, ठीक है। नीचे की जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो वह संख्या सेम उतार देते हैं, ऊपर 3 - 2। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ प्लस आता, ठीक है। तो 3 में से 1 गया, कितना है 2, नीचे आ गया 4, काटो ऐसे, कितना है 1/2। 1/2 क्या है, वापस से रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी पी बटे क्यू की फॉर्म में है, और जिसका 2 है मतलब क्यू है वो 0 नहीं है। क्यू जो है वो आपका क्या है, 0 नहीं है। अगला देखते हैं, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई -3/2। आवाज कैसी आ रही है? हाँ, तो मैंने क्या लिखा, 2/3 -3/2। अब देखो ये भी आपको पता है रैशनल नंबर है, और ये भी रैशनल नंबर है। अब आप कई बच्चों को ऐसा लगे कि भाई यहाँ पे माइनस कैसे लगा दिया, तो माइनस चलेगा। कंडीशन हमारी क्या है कि पी बटे क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, बस यही हमारी शर्त है। 3/2 की फॉर्म में है ना, है कि नहीं है? और क्यू इसका 0 नहीं है, 2 क्या 0 है? नहीं है। तो ये क्या है, पी बटे क्यू की फॉर्म में, तो मतलब ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, इसको इससे करोगे तो माइनस का माइनस साइन 6 आ गया, और इसको इससे करोगे तो 6 आ गया, ठीक है। इसको ऐसे काट दो तो कितना है, -1। कितना आया, -1। 6/6 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अगला देखते हैं हम कि भाई डिवाइड की कंडीशन में क्या हमें वापस से रैशनल नंबर मिलता है, तो हम चेक करेंगे मिलता है कि नहीं मिलता। तो मान लो यहाँ मैंने लिखा 7 डिवाइडेड बाय 0, फिर कह दिया आपने सर पाप होता हुआ दिख रहा है मुझे। मैंने कहा कैसे पाप हो रहा है? आपने फिर कंडीशन पे आई, कंडीशन चेक करी, पी बटे क्यू, आपने देखा पी बटे क्यू, अरे वाह ये तो पी बटे क्यू की फॉर्म में निकला, मतलब कि ये रैशनल नंबर है। नहीं नहीं नहीं, एक ही पॉइंट नहीं चेक करना, अगले पे भी जाओ। अगले पे आप जैसे ही गए देखा, अरे वाह यहाँ तो गड़बड़ सी होगी, यहाँ कुछ काला है दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, क्योंकि क्यू यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। तो जब भी हम डिवाइड करें दो रैशनल नंबर को, वो क्या होते हैं हमारे, कभी भी रैशनल नंबर नहीं देते। अब आप पूछोगे 0 थोड़ी ना रैशनल नंबर है, कैसे नहीं है भाई 0 रैशनल नंबर? मान लो मैंने यहाँ लिखा 5, मान लो मैंने ऊपर लिखा 0, नीचे लिखा 5। किसी भी संख्या को भाग करने पे, 0 से भाग करने पे क्या मिलता है हमें, 0 मिलता है ना। तो किसी भी संख्या को जब हम डिवाइड करें 0 से तो क्या मिलेगा हमें, ऑलवेज 0 मिलता है। इस वक्त 0 मिलता है। कहीं आप ऐसे लिख के आ जाओ 5/0 इज इक्वल टू 0, मैंने तो ऐसे बताया था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नीचे 0 आ गया तो समझ लो पाप हो जाएगा, वो पाप हमें नहीं करना। ऊपर 0 हो तो चलेगा, ऊपर 0 होगा तो आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें, हाँ तो पीछे से आवाज आई मेरे को कि भाई ये रैशनल नंबर तो आपने बताया नहीं, चलो मैं बताया तो -1 क्या है, एक रैशनल नंबर है यार, ये तो सोचने वाली बात है। क्योंकि -1 नीचे कुछ एक ये संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो 1/1। अब देखो ये भी P, ये भी Q, Q क्या यहाँ पे 0 है, नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है यार, इतना तो सोचो। अब हम कुछ लॉ देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ? कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, इसको विनिमय का नियम भी कहते हैं, शायद विनिमय का नियम भी कहते हैं, ठीक है, या गुण कह लो। तो ये आता है कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है सिंपल सा कि a + b लिखा हो तो हम उसको b + a भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। बात क्या है, बराबर है। जैसा कि मैंने लिखा 5 + 4, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 + 4 आपको पता है आंसर 9 देगा, ये कितना देगा, 9 देगा, 5 + 4। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 4 + 5। देखो यहाँ पे b जो है ये मेरे लिए a है और ये मेरे लिए b है, मैंने क्या कह दिया, उल्टा कह दिया, b को पहले लिख दिया और a को बाद में लिख दिया। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा, 9। तो ये हमेशा लो सेटिस्फाई करता है कॉम्यूटेटिव लो, कि जब भी दो नंबर को प्लस करेंगे उसको कैसे भी करो, घुमा के करो, आंसर हमेशा सेम ही आता है, ठीक है। तो अब देखो ये कॉम्यूटेटिव लो है, बता दिया मैंने आपको, जितने भी मैंने ऑपरेशन बताए हैं आपको इसके अंदर भी वो सारे ऑपरेशन लगाने हैं। प्लस वाले बताए थे मैंने, माइनस वाला बताया, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला। तो ये आपको घर पे जाके ये होमवर्क है आपका, ठीक है, लिख लो कॉपी पे,
कॉपी पेन लेके बैठा करो, है ना। और ये आपको घर पे इस पे ऑपरेशन लगाना है, जैसे मैंने सेम बताया आपको, जो कोई सा भी नंबर दिमाग में आता हो, ठीक है, वो लेके देखो कि भाई 2 नंबर ऐड करने पे क्या ऐसा हो रहा है, क्या माइनस करने पे ऐसा हो रहा है, क्या प्लस करने पे ऐसा हो रहा है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। अगला है हमारा एसोसिएटिव लो, ठीक है, एसोसिएटिव लो, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहचार्य गुण। दिख रहा है हिंदी वालों को? नहीं दिख रहा तो बुक में से देख लेना, कोई नहीं, हिंदी तो है, ठीक है। एसोसिएटिव लो, तो ये लो क्या कहता है कि भाई जब भी कहीं पे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c लिखा हो तो वह हम इसको कैसे और लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई b पूरे का होल मल्टीप्लाई c। मतलब हम किसी भी नंबर को अगर वो ऐसे लिखा हो तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब हम ऐसे लिखेंगे तो दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, बोर्ड मास पड़ा होगा, है ना। तो 4 2 से कितना आया, 8 आया, और यहाँ पे आपने सॉल्व किया 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 40, आया कि नहीं आया, हाँ आया भाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमने क्या कह दिया, ए बी को पहले कह दिया, ए बी को पहले कह दिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई सी, सी हमारे लिए कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें तो, है ना, तो मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। अब यहाँ आप करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, वही नियम अपना बोर्ड मास पुराने वाला, 5 चौक 20, 5 4 20 मल्टीप्लाई 2, है ना, कितना आया आंसर हमें 40। दोनों केस में आंसर कैसा मिल रहा है, हमें सेम मिल रहा है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लो यही होता है कि जब भी हम किसी नंबर, कोई नंबर इसकी फॉर्म में लिखा हो तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और दोनों का आंसर क्या आता है, बराबर आता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर, जैसा कि अभी मैंने अभी आपको बताया कि भाई कॉम्यूटेटिव का ऑपरेशन बताना है, आपको इसके अंदर भी ऑपरेशन लगाना है, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में, आप इसके गहराई में जा सको और गहराई में जाके देख सको कि हाँ ऐसे कहने पे ऐसा मिलता है और ऐसे कहने पे कैसा मिलता है, ठीक है, इसका थोड़ा जानकारी हो सके, ठीक है। इसका ऑपरेशन मैं आपको बता देता हूँ ताकि इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, बाकी उसका तो आपको लगाना ही है। तो देखो, मान लो मैंने किसी नंबर को लिखा, अभी बताया इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी मल्टीप्लाई सी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, फिर ए बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो मान लो मैंने एक नंबर लिखा 3 + 2 + 4। अब देखो यहाँ मैं प्लस क्यों लिख रहा हूँ, कहीं आप ये मत कहना कि भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, आप यहाँ पे प्लस लिख रहे हो। प्लस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एडिशन है, ठीक है, हमें ऐड की प्रॉपर्टी लगा के देखना है। तो कंडीशन वही है कि अगर ऐसा लिखा हो, इस फॉर्म में लिखा हो, तो हमें क्या, हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 + 4 + 2 करोगे तो 6 आएगा, ठीक है, तो यहाँ आप करोगे तो 9 आएगा, ठीक है, 6 + 3 = 9 हो गया। सेम थिंग यहाँ पे आंसर कितना है, 9 आया, ठीक है। अब देखो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब इसको कैसे, अगर मान लो किसी बच्चे, अब इसको हम दूसरी फॉर्म से कैसे लिख सकते हैं, ऐसे a 3 + 2 मतलब a + b, ये आया, प्लस में c को बाद में, पहले इन दो को कह दिया गया, a को और b को, ठीक है, उसके बाद हमने c वाला जोड़ा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई देख के कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हमारी साइट यही है कि पहले हम बी सी को सॉल्व करें, अगले वाले में ए बी को सॉल्व करें। यहाँ हमने ए बी को सॉल्व किया तो यहाँ पे 5 आया और यहाँ +4 आया, तो आंसर कितना आया, 9, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। तो आंसर दोनों के केस में सेम आ रहा है, तो मतलब एसोसिएटिव ऑपरेशन एडिशन के केस में हमेशा क्या होता है, फॉलो होता है, ठीक है। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी अगर हम देखें तो आप देखो सब्ट्रैक्शन वाला देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में मैंने लिखा 8 - 10 - 2 लिख दिया। कितना लिख दिया मैंने, 8 10 - 2 लिख दिया, ठीक है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, वही पुरानी बात है, 10 में से 2 गया तो 8 आएगा कि नहीं आएगा, और 8 में से 8 गया तो 0। तो मतलब पहली कंडीशन ये इसकी फॉर्म में लिखा है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। पहले हमने इन दो को सॉल्व किया, अब हम किन दो को सॉल्व करेंगे, A B को। तो 8 - 10 - 2, जैसे आप यहाँ पे कहते हो तो आंसर है -2 -2। माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, साइन किसका लगता है, माइनस का साइन लगता है, तो -4 है। अब देखो क्या इस केस में ये बराबर है 0, क्या -4 के बराबर है, नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन का लॉ जो है वो एसोसिएटिव में
काम नहीं करता, ठीक है भाई, इसमें ये काम नहीं करता। अब देखो हम देखेंगे किसके अंदर, मल्टीप्लाई के अंदर। मान लो मल्टीप्लाई के अंदर, मल्टीप्लाई का तो केस मैंने पहले भी एग्जांपल में समझाया था, दोबारा समझ लेते हैं। 3 × 5 × 2, ठीक है, 3 × 5 × 2, इसको इधर बता देता हूँ मैं। तो अब देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है, इस कंडीशन में लिखा हुआ है। तो 3 पहले हम किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को, तो 5 दूनी 10, 5 2 10 आ गया। इसको सोल्व किया हमें कितना है, यहाँ पे 30 मिला, ठीक है। सेम थिंग अब हम किसे करेंगे, ए और बी को करेंगे। तो यहाँ पे 3 × 5 और × 2, इन दो को किया हमने, फिर इस ब्रैकेट को सोल्व होगा 15 को 2 से किया तो 30। दोनों केस में आप क्या देख रहे हो कि भाई बात बराबर है, बात बराबर है। तो मतलब एसोसिएटिव लॉ में जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो, ठीक है, तो वो हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम डिवाइड का केस देख लेते हैं। डिवाइड के अंदर देखो, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 1, क्या लिखा मैंने, 12 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब ये भी इसी की फॉर्म में, इसको ए, इसको बी माना, भाई तेरे को सी माना, ठीक है। तो अपन पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले को, किसको, ब्रैकेट वाले को। ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 12 डिवाइडेड बाय 6 को 1 से भाग करो, मतलब आंसर 6 ही मिलेगा, तो 6 आया। इसका मतलब क्या है, 12/6, डिवाइड का मतलब बटे की फॉर्म में, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 1 जा 1, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो आंसर कितना आया यहाँ पे, 2 आया। इस केस के अंदर जब हमने पहले बी और सी को सॉल्व किया, अब हम क्या करेंगे, ए बी को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ मिटा के करता हूँ, ए बी को सॉल्व करेंगे। तो ए बी क्या है हमारे लिए भाई, 12 डिवाइडेड बाय 6 ब्रैकेट, पहले इन दो को सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाय 1। यहाँ आपने किया 6 को 12 से किया तो कितना आया आपका, 2 आया। इसका मतलब कैसे लिख सकते हैं, 12 डिवाइड का मतलब नीचे बटा, ठीक है, और नीचे 6 आ गया। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाय 1, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि 2/1, आंसर कितना आएगा, 2। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, इधर तो 1 आ रहा है आपका, 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, इधर तो 2 आ रहा है और इधर भी 2 आ रहा है। तो अगर हम बात करें किसके अंदर, ठीक है, तो भाई डिवाइड के अंदर ये वाला लो जो है वो आपका फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये लो है जो आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। तो आप इसको घर पे और अच्छे से, जैसे मान लो अभी जो मैंने एग्जांपल लिए हैं, आप अलग एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। और हम कल जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, जो भी है एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही आसान छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप आसानी से कर लोगे। लेकिन वो जब कर पाओगे जब आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है, मैथ्स के कंसेप्ट अच्छे से आते होंगे। अब देखो चालू है ना, आइडेंटिटी। अब इसमें दो छोटी छोटी सी चीज़ें, आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी देखेंगे, आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि जब भी आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, देखो हम स्कूल में बनता है ना हमारा आइडेंटिटी कार्ड, मतलब आइडेंटिटी जब लगाई जाती है पहचान के लिए, पहचान के लिए जब वो चीज़ सेम हो, ठीक है। तो आप देखो मान लो कोई, मैंने इसकी लो सिंपल से क्या होता है, a × 1 = हमेशा क्या होगा, a ही होगा। मतलब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो हमेशा अपने जैसा ही नंबर देता है, मतलब a दे देता है। तो डेट इज कॉल्ड, हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो a, अब देखो इसका एग्जांपल कैसे देख सकते हो, a 5 × 1 लिख दिया मैंने, हमेशा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 6 × 1 क्या मिलेगा, 6। 7 × 1 सबको पता है 8 नहीं मिलेगा, 7 मिलेगा, है ना। तो कुछ भी ले लो आप, क्या लूँ बताओ, कुछ भी ले लेते हैं भाई। चलो 10/2 × 1 ले लिया तो भी हमेशा क्या मिलेगा, 10/2 ही मिलेगा। ये चीज़ भी ध्यान रखें, कहीं यहाँ तो बटे में आगे कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। जो लो है हमें वही लगाना है कि a × 1 जब भी किया जाए तो a ही मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा एक और लो है छोटा सा, जिसका नाम है, सबको पता होगा क्या नाम है, एडिटिव इनवर्स। क्या नाम है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स का मतलब जैसे कोई भी संख्या है, मान लो a + -a शुड ऑल्सो बी 0। तो एडिटिव का मतलब क्या समझते हो आप, ऐड से कि भाई प्लस होना चाहिए, है ना, जोड़ होना चाहिए। इनवर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का उल्टा। उल्टा का मतलब जैसे कोई नंबर प्लस का है, प्लस का 2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है भाई, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव का मतलब प्लस, इनवर्स का मतलब उसका साइन उल्टा, ठीक है। तो वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। कोई सा भी नंबर ले लो, मान लो मैंने 2 ले लिया,
2 प्लस, एडिटिव का मतलब प्लस, इनवर्स का मतलब 2 का उल्टा भाई क्या होगा, माइनस का 2, है ना। अब देखो 2 प्लस माइनस क्या होता है, -2, ये प्लस का ये माइनस का, तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो एडिटिव इनवर्स हमेशा क्या देता है, 0 देता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस पर क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक और चीज़, चलो ना, एक और चीज़ आता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, कोई भी संख्या लिखी हुई है a, है ना, उसका रेसिप्रोकल का मतलब इस संख्या का 1 से डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना, 1 से। तो a लिखा हुआ है तो 1/a लिख दिया मैंने। ये हमेशा क्या आता है, रेसिप्रोकल 1 आता है, क्या आता है, ये हमेशा 1 आता है। इसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं भाई, व्युत्क्रम कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी में इसका नाम है रेसिप्रोकल का, किताब में मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, है ना। तो रेसिप्रोकल का मतलब कोई सी भी संख्या उसका जब हम मल्टीप्लाई करें तो कितना है, वो 1 है, ठीक है। अब देखो a 1 कैसे आया, a से a कट गया तभी 1 आया, है ना। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिखा 2 का 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 1/2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 2 से 2 कट गया। ये हमेशा नहीं काटना, मल्टीप्लाई जब होता है तो आप ऊपर नीचे की चीजें अगर सेम हो या फिर उसकी टेबल में आती हो तो वो क्या हो जाती है, कट जाती है। तो आंसर कितना है, 1, 5 मल्टीप्लाई 1/5, आंसर कितना है, 1। सबको पता है कितना है आंसर, 1 है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसपे NCERT के क्वेश्चन आपके रिलेटेड है। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 के तो शायद उसमें रैशनल नंबर फाइंड करना होगा आपका, 1.1 सेम है इसी पे, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। डिस्ट्रक्टिव लॉ, बंटन का नियम, किसका नियम, बंटन का गुण, ठीक है। ये हिंदी में बोलते हैं इसे, और इंग्लिश में डिस्ट्रक्टिव लॉ कहते हैं। तो ये देखो कैसे क्या होता है, ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला, a ब्रैकेट में b + c हमेशा होगा ab ac के बराबर। कहने का मतलब क्या है कि मान लो इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले ऊपर वाला समझाता हूँ आपको, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि देखो a पहले जो मल्टीप्लाई होगा किससे, b से होगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर ab, फिर यही संख्या किससे मल्टीप्लाई होगी, c से, तो क्या आ जाएगा, ac। बीच में किसका साइन है, प्लस का, इसीलिए यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का। मान लो एक संख्या मैं लेता हूँ 2, 5 + 4 ले लिया मैंने। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कहावत क्या है, मतलब कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन ये है कि ये संख्या पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई कर दो भाई, हर किसी को आता है 2 × 5, कोई बुराई वाली बात नहीं है। बीच में किसका साइन है, प्लस का, प्लस लगा दिया। फिर अब यही संख्या किससे गुणा होगी, इससे, है ना। फिर 2 × 4, क्या है ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स करने की आदत हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 10, सबको पता है, यहाँ आएगा 8, जोड़ के बताओ फटाफट, 18, ठीक है। तो ये नियम यही कहता है, बस इतनी सही बात जानो, जब भी ऐसा लिखा हुआ मिले कभी आपको तो आपको यही काम करना है हमेशा, ठीक है। अब मान लो यहाँ मैंने लिख दिया x + 2, यहाँ पे 2, है ना। मैंने कहा भाई आप बताओ क्या आएगा आंसर, आपने कहा अरे वाह, ऊपर तो नंबर दिया था, यहाँ तो x दे दिया, अब क्या करें हम, करना कुछ नहीं है, नियम आप जानते हो ना भाई, a को इससे पहले मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे भी वही नियम, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, फिर इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई किया मतलब 2 × 2 तो कितना है, 2x प्लस का 4 आया कि नहीं आया, है ना। तो बस आपको एक कंडीशन, अब आपको x की वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे x की जगह पे 2 दिया हुआ था तो आपका आंसर आ गया था, यहाँ पे x दिया हुआ है तो आपका आंसर ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसमें ये तो जब है जब प्लस बीच में हो, एक और देख लेते हैं जब अपने पे क्या हो, माइनस हो। माइनस का मतलब यहाँ लिखा हो a b - c, ठीक है। तो ये क्या होता है, a b - ac। अब देखो ऐसा लिखा हो a b - c, तो इसमें भी वही कहावत है, क्या कह रहा हूँ यार, कहावत नहीं, कंडीशन वही है, ठीक है। तो a × b - a × c यही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, यहाँ पे लिख दिया 5 - का 2 लिख दिया, ठीक है। तो आप देखो कैसे करेंगे, फिर वही चीज़, 4 को पहले इससे करना है 5 से, 5 से, है ना। तो 4 × 5, माइनस है बीच में, तो ऊपर उस पहले वाले में क्या आता था, प्लस था, तो प्लस आता था, यहाँ पे यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। फिर इसको उठा के इसके साथ जोड़ दिया, है ना, जोड़ने का मतलब गुणा कर दिया यार। इधर कितना आएगा, 20 - का 8, तो आंसर आया 12। तो कैसा लगा आपको। हाँ तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, ठीक है। गर्मी का दिन है, पसीने गिर रहे हैं थोड़े से, क्या करूँ, पंखा चला नहीं सकता, फिर गड़गड़ सी आवाज़ आएगी।
ठीक है, और शेयर भी कर देना यार, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, सब्सक्राइब दिखे लाल वाला बटन वो भी दबा देना अच्छा लगे तो, बाकी आपकी मर्जी।